हेलो जी, नमस्कार मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा बहुत ही ज्यादा स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे बच्चे। अगर आपको भी लगता है मैथ से डर, आपका भी सपना है मैथ्स में 100/100 लाना, तो ये वीडियो बिल्कुल ही आपके लिए बच्चे। तो पिछले ही वीडियो में आपको हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करा था। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की और बिना ही देरी किए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो ये है हमारा जो दूसरा वीडियो, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 के दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चे। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन देखिएगा बच्चे। इसमें बोला जा रहा है क्या, निम्न स्थितियों में एपी के पहले 4 पद लिखिए। बोला गया कि जो स्थिति दिया जाएगा उसमें जो है एपी के पहले 4 यानी कि स्टार्टिंग के 4 जो पद है उसको लिखना है बच्चे। जब प्रथम पद यानी कि ए और समान अंतर यानी कि डी दिए गए हैं, यानी कि जब ए और डी दिया गया होगा तो उस एपी का प्रथम 4 पद आपको लिखना है बच्चे, समझे। जैसा कि आप लोगों को बता दें, अगर हमारा ए और डी दिया जाता है, ए और डी दिया जाता है, तो हमारा जो T1 होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ए के बराबर। T2 जो होता है बच्चे वो होता है ए प्लस डी के बराबर। T3 जो होता है बच्चे वो होता है ए प्लस में 2D के बराबर। ऐसे ऐसे हमारे Tn जो होता है हमारे पास ए प्लस में n-1 गुना में डी के बराबर होता है। इस प्रकार से हम लोग सारे पद को लिखते हैं बच्चे, समझे। तो इसी तरह से हम लोगों को लिखना है। क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कुछ इस प्रकार से है बच्चे। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर a बराबर 10 और d बराबर 10 है तो प्रथम 4 पद लिखना है। क्या लिखना है? प्रथम 4 पद। यानी कि अगर पहला पद लिखे यानी कि a कितना है 10 के बराबर। अगर दूसरा पद आपको लिखना है a प्लस में d बच्चे, यानी कि 10 प्लस में 10, और 10 प्लस 10 कितना होता है? 10 प्लस 10 कितना होता है बच्चे? 20 के बराबर होता है। यानी कि T1 आ गया हमारा 10 और T2 हमारा 20 आ गया। अगर हम लोग इसका तीसरा पद लिखे वो हो जाएगा a प्लस में 2D बच्चे, a प्लस में 2D हो जाएगा ये। यानी कि एक जगह पे 10 प्लस में 2 गुना में 10, यहां पे 10 प्लस में 10 दूना 20, और 20 प्लस 10 कितना होता है बच्चे? 30 के बराबर होता है। अगर इसका चौथा पद हम लोग निकाले वो कुछ इस प्रकार से होगा, a प्लस में 3D। यहां से एक जगह पे 10 और 3 के जगह पे 3 और d के जगह पे 10 रख देंगे। ये 10 प्लस 3 दहे के 30 बच्चे, और 30 10 हो जाता है 40। तो ये रहे हमारे दिए गए कंडीशन पे हमारा इस एपी का प्रथम 4 पद। यानी कि प्रथम 4 पद जो आया हमारे पास बच्चे वो आ गया 10, 20, 30 और 40 आ गया। समझिए इस बातों को। तो ये चारों पद हमारे इस दिए गए कंडीशन पे एपी के प्रथम 4 पद आ गए बच्चे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है कि जब a बराबर -2 और d बराबर क्या हो? 0 हो, तो यहां से अगर हम लोग इसका प्रथम पद निकाले तो वो हमारा a के बराबर होता है, वो है हमारे पास -2 बच्चे। अगर इसका दूसरा पद निकाले बच्चे हम लोग, दूसरा पद होता है a प्लस में d बच्चे। तो a हमारा है -2 प्लस में d कितना आ जाएगा? 0। ये भी हो जाएगा हमारा -2। समझिए बच्चे। यहां से अगर हम लोग T3 निकाले यानी कि तीसरा पद निकाले तो a प्लस में 2D, ये हो जाएगा -2 प्लस में 2 गुना में 0 बच्चे। और अगर किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं उसका सत्यानाश हो जाता है, यानी कि वो भी 0 के बराबर ही हो जाता है बच्चे। ये -2 प्लस में 0, और किसी भी संख्या में 0 अगर जोड़ा जाए तो संख्या में कोई भी बदलाव नहीं होता है, यानी कि ये भी -2 ही रह जाएगा बच्चे। अगर इसका चौथा पद हम लोग निकाले बच्चे यानी कि T4, ये हो जाता है a प्लस में 3D। यानी कि एक जगह पे -2 रखेंगे, एक जगह पे -2 प्लस 3 की जगह 3 और d के जगह पे 0 बच्चे। 0 से गुना करने पे सत्यानाश इसका तो हो ही जाएगा, -2 प्लस में 0 हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या में 0 जोड़े या घाटा है उस संख्या में कोई भी बदलाव नहीं होता है, यानी कि ये भी संख्या हमारी -2 आ गई बच्चियों। समझे इस बातों को। तो यहाँ पे जो दिए गए कंडीशन हमारे पास है बच्चे, इस कंडीशन से इस एपी का प्रथम 4 पद जो निकाले वो आ गया -2, -2, -2 और -2 और -2। तो ये आ गए उसके चारों प्रथम 4 पद हमारे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है बच्चे, इस क्वेश्चन में बोला गया a है हमारा 4 और d हमारा -3 है। इसका हमारा जो प्रथम पद होगा वो होगा a के बराबर, यानी कि 4 हो जाएगा बच्चे। अगर इसका दूसरा पद निकालना है हमें तो वो हो जाएगा a प्लस में
डी बच्चे, यानी कि ए के जगह पे 4 और डी के जगह पे हमारा माइनस का 3 हो जाएगा। यानी कि अब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे। ब्रैकेट को खोलने के लिए इस प्लस और इस माइनस को गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही होता है गुना। प्लस गुना माइनस होता है माइनस, और यहाँ पे 3, 4 में से 3 घट गया, कितना बच गया? 1 आ गया बच्चे। अब हमारे पास आएगा तीसरा पद। तीसरा पद होगा a प्लस में 2d। तीसरा पद क्या होगा? a प्लस में 2d बच्चे। यहां पे एक जगह पे 4 प्लस 2 और d की जगह पे माइनस का 3। अब जैसे ही यहां पे ब्रैकेट खोलेंगे, ये प्लस गुना माइनस माइनस, 2 गुना 3 6। अब 4 माइनस 6 करें, 4 में से 6 घटेगा नहीं, उल्टा घटा दो, 6 में से 4 गया 2। जैसे ही उल्टा घटाए तो इसका जो चिन्ह होगा, जो बड़ी संख्या उसका जो चिन्ह होता है वो यहाँ पे चिपक जाता है, तो चिपक गया माइनस, यहाँ पे आ गया -2। अब जब हमारा चौथा पद आएगा बच्चे इस एपी का, वो हो जाएगा a प्लस में 3d। a प्लस में 3d हो जाएगा बच्चे। यहाँ पे a का मान 4 प्लस में 3 और d का मान माइनस का 3 बच्चे। अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे, ये प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा और 3 गुना 3 9 हो जाएगा बच्चे। 4 माइनस 9 तो होगा नहीं, यानी कि उल्टा घटाना पड़ेगा। 9 में से 4 गया 5। अब जो भी बड़ी संख्या है उसका चिन्ह चिपकेगा यहाँ पे। बड़ी संख्या 4 और 9 में हमारा 9 है, 9 का जो चिन्ह है हमारे पास माइनस, वो इस 5 में चिपक जाएगा बच्चे। तो जो दिए गए हमारे पास कंडीशन था, उसके पास से हम लोग यहाँ पे प्रथम 4 पद इस एपी का निकाले। वो है हमारे पास एक 4, दूसरा है 1, तीसरा है -2 और चौथा है माइनस का 5 बच्चे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो कुछ इस प्रकार से है कि a हमारा -1 और d हमारा दिया गया है 1/2 बच्चे। तो यहां से हमारा जब आएगा प्रथम पद, यानी कि t1, यह होता है a के बराबर, तो ये हमारा दिया गया ही है माइनस का 1। समझे इस बातों को? अगर इसका दूसरा पद हम लोग निकाले बच्चे, वो कुछ इस प्रकार से होगा a प्लस में d, यानी कि हो जाएगा -1 प्लस में 1/2। -1 प्लस में 1/2, यानी कि अब इसको घटाना पड़ेगा। अब ये हमारा भिन्न का घटो, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 के बराबर। इन दोनों का एलसीएम लिए तो 2 आया, 1 से 2 में भाग दिए तो 2 आया, और 2 को इस -1 से गुना किए तो माइनस का 2, बीच में है प्लस, 2 से 2 में भाग दिए 1 आया भागफल, उस 1 से इसके ऊपर वाले को गुना करो, 1 गुना 1 1। अब यहां -2 प्लस में 1, ये हो जाएगा माइनस का 1 बटे में 2, ये यानी कि दूसरा पद इस एपी का आ गया -1/2 बच्चे। चलिए इसी का हम लोग अगर तीसरा पद निकाले, वो हो जाएगा हमारे पास a प्लस में 2d। होगा कि नहीं बताओ? a हमारा है -1 और 2d मतलब में 2 गुना में 1/2, 2 गुना 1/2 बच्चे। अब यहां पे अगर कुछ देख रहे हो, अगर आपको चमक में आ रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और ये यहाँ पे कोना कोनी से 2 खत्म हो गया, 2 कोना कोनी में खत्म हो गया बच्ची। यहां पे जो था माइनस का 1 वो रहने दो, ये प्लस है तो प्लस ही रहने दो। 1 गुना 1 1 और 1 गुना 1 1, 1/1 बराबर में 1, 1/1 बराबर में 1। अगर आप लोगों ने यहां देखा और कुछ चमका, यहां पे -1 यहां पे +1, दोनों आपस में कैंसिल आउट, यानी कि बच गया हमारे पास लड्डू खाने को बच्चे। समझे इस बातों को? क्या बचा? लड्डू खाने को बच गया। अब हमारे पास आ जाएगा चौथा पद। क्या आ जाएगा? चौथा पद क्या आएगा बच्चे? a प्लस में 3d आएगा बच्चे। यहां पे एक जगह पे -1 प्लस में 3 के जगह पे 3 और d के जगह पे 1/2 बच्चे। क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। यहां नहीं कुछ है तो 1 दे दो। अब इसको अगर हम आगे सोल्व करते हैं, -1 का -1 ही रह जाएगा, बीच में है प्लस तो प्लस रहने दो, 3 गुना 1 3 रहने दो, 1 गुना 2 2 हो जाएगा। अब यहां नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहने दो। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा इसका एलसीएम 2, 1 से 2 में भाग दिए, भागफल 2 आया, उस 2 को ऊपर वाले -1 से गुना किए, माइनस का 2 आ गया, बीच में प्लस है, यहां भी प्लस चिपकाओ, 2 से 2 में भाग दिए, भागफल 1 आया, 1 से 3 में गुना किए 3 आ गया, 3 - 2 हमारे पास बच गया 1 और बटे में हो गया 2। तो हमारे पास जो आया बच्चे वो कुछ इस प्रकार से एपी का प्रथम 4 पद आया, -1 -1/2 0 और 1/2 आ गया। इस कंडीशन पे उस एपी का प्रथम
4 पद बच्चे। यहां तक आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं बच्चे। तो चलिए बढ़ते हैं एक और आखिरी प्रश्न की ओर। यहां पे बोला गया बच्चे कि हमारा पेश है -1.25 और डी है हमारे पास 0.25, लेकिन में माइनस में। तो यहां जो हमारा आएगा प्रथम पद इसका T1, यानी कि क्या आएगा T1, यानी कि अगर आएगा इसका वो आ जाएगा हमारे पास a के बराबर, और a दिया गया है बच्चे हमारे पास 1.25, यानी कि माइनस में इसका। लेकिन समझिए इस बात को। और अगर इसका दूसरा पद निकाले बच्चे हमें तो वो आ जाएगा a प्लस में d। अगर a का मान रखे -1.25 प्लस में d का मान आ जाएगा माइनस का 0.25। अब यहां से ब्रैकेट खोल लो, ये आ जाएगा माइनस का 1.25, यहां पे प्लस गुना माइनस माइनस, ये 0.25 एज इट इज रह जाएगा, ये रहेगा। अब देखो यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस में। आपके पास पहले से कर्जा था किसी और का, फिर उसी से आप किसने कर्जा ले लिया, तो कर्जा बढ़ेगा ही ना, यानी कि ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे चिन्ह जो होगा वो माइनस ही रहेगा। ये दशमलव है, दशमलव दे दो। अब यहाँ पे देखो 5 + 5 10 के 0 बाकी 1, 2 2 4 1 5 हो गया बच्चे। अब इसमें हासिल तो बची नहीं, अब छोड़ देंगे। 1 + 0 1 ही रह जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1.50 आ जाएगा बच्चे। अब जो हमारे पास इसका तीसरा पद आएगा बच्चे वो कुछ इस प्रकार से आएगा, a प्लस में 2d आएगा बच्चे। आ गया a प्लस 2d। अब यहाँ पे a का मान रखो -1.25 प्लस में 2d है, 2 गुना में -0.25 आ जाएगा। ये आएगा कि नहीं, हाँ या नाम बताओ। अगर ये आ गया बच्चों, इसके आगे सॉल्व करो, ये -1.25 1.25 ऐसे ही रहने दो, ये प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा। अब 2 से इसको गुना करेंगे, 2 से जैसे ही इसको गुना किए तो ये बदल जाएगा हमारा 0.50 में, क्योंकि 25 दूना 50 और 0 गुना 2 करेंगे 2 ही रह जाएगा। फिर से देखो बच्चे यहाँ पे दोनों माइनस में है, यानी कि दोनों कर्जे में है, दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, लेकिन कर्जा ही रहेगा, यानी कि माइनस ही चिन्ह रहेगा बच्चे आपके पास, ये माइनस ही रह गया। अब यहाँ दशमलव दे दो, अब दशमलव के आगे 5 + 0 5 ही हो जाएगा, 5 + 0 क्या हो जाएगा 5, और ये 2 + 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ पे 1 + 0 1 ही रह जाएगा, यानी कि तीसरा पद आ गया हमारे पास माइनस का 1.75 आ गया बच्चे। अब जो हमारे पास आएगी इसकी चौथी पद, यानी कि चौथा पद जो आएगा वो हो जाएगा a प्लस में 3d के बराबर होगा, a प्लस में 3d के बराबर होगा बच्चे हमारे। यहाँ पे a का मान आ गया माइनस का 1.25 प्लस 3 गुना में माइनस का 0.25 आया बच्चे। यहां तक आपको समझने में दिक्कत कोई भी नहीं है, तो इसके आगे जो सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये आ जाएगा माइनस का 1.25 एज इट इज रह जाएगा, ये प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा। अब 3 से इसको जैसे ही गुना किए, 3 गुना 25 करेंगे, 25 दिया 75 आ जाएगा, और ये दशमलव का दशमलव 3 गुना 0 0 ही रह जाएगा। अब दोनों माइनस में है, जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह हमारा क्या रहेगा बच्चे, माइनस का ही रहेगा। यहाँ दशमलव दो, 5 + 5 0, यानी कि 10 हो गया, बाकी 1 हो गया, 7 2 9 1 10 बाकी 1 हो गया। यहाँ पे 1 + 1 0 0 1 ही रह जाएगा, और 1 जो हासिल यहाँ पे है वो हो जाएगा 1 1 2। अब इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाहर, दशमलव के इस साइड में अगर 0 होता है उसका कोई भी मतलब नहीं होता है तब तक जब तक इसके आगे कोई और अंक ना हो 0 के अलावा। समझिए इस बात का, तब तक इसका कोई मतलब नहीं होता है, अगर नहीं है कोई भी अंक इसके अलावा तो इसका मतलब हो गया ये माइनस का 2 हो गया बच्चे। यहां पे जो IAP का प्रथम 4 पद वो आ गया हमारे पास माइनस का 1.25, और आ गया माइनस का 1.50, और आ गया माइनस का 1.75, और चौथा आ गया हमारे पास माइनस का 2 बच्चे। तो ये रही हमारी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बच्चे। अगर तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा सॉल्यूशन बच्चे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूले बच्चे, और कमेंट में बताएं कि वो कौन सी बेस्ट पार्ट आपको इस वीडियो की अच्छी लगी आपको, और
इस वीडियो को उन बच्चे तक शेयर कर दे जिनको इनकी सख्त जरूरत है बच्चे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। तो चलिए, धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।